ये हम ले लिए हैं नीम के पत्ते, हमारे घर के जस्ट पास में ही है, तो इसको ले करके धो करके थोड़ी देर रखा था, तभी इस तरह से है। और इसको हम कूटेंगे। वैसे मिक्सर में करने से भी ना इसका पेस्ट नहीं बनता अच्छे से, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े अलग ही टाइप के होते हैं। जैसे हम धनिया और पुदीने की चटनी बनाते हैं वो उसमें पेस्ट हो जाता है, पूरा ये नहीं होता। तो इसको एक दो बार मिक्सर में चला कर के भी देखा था, पर इतना अच्छा नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं इसको हाथ से ही ऐसे कूट लेती हूँ, फिर इसको लगाएंगे। तो अभी ना इस पे कर लिया था पेस्ट, जितना हो सके उतना कूटा। और अभी ये प्लास्टिक लगा रही, क्योंकि दो चार मेरे पास ग्लव्स थे, वो सारे ख़त्म हो गए, फेंक दी यूज़ करके। और ग्लव्स ना ज़्यादा भी नहीं बनते हैं, तो इस वजह से अभी मेरे पास प्लास्टिक है, ये अच्छी प्लास्टिक को ले लिया, इस पर हाथ लगा लिया और इसी से लगाएंगे। थोड़ा सा ना इन्फेक्शन का भी डर रहता है ना हाथ वगैरह में, ऐसा डायरेक्ट छूने से, इस वजह से हम प्लास्टिक लगा रहे थे हाथ में, और इसी से हम लगाएंगे उसको, ये पेस्ट को, उसके भी जहाँ पे भी लगा है। और उस जीविका को भी ये देखिए इस तरह से बना है पेस्ट, पूरा महीन नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं, बस इसका यही बहुत है। और जीविका को भी खुद से अपने ना बॉडी पे छूने का मन नहीं कर रहा उसको, और वैसे भी उसको फीवर आ रहे हैं अभी, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा है। इस वजह से मैंने सोचा मैं खुद ही लगा देती हूँ। तो वैसे तो इसमें दूर दूर रहना है, फिर भी अब हम ही इनको लगाएंगे। और अभी यहाँ पे वो जीविका बैठ करके कुछ तो देख रही है अपना कार्टून्स वगैरह, क्योंकि सोएगी भी तो कितना सोएगी, और रूम में वैसे किसी से बाबू के साथ भी उतना खेल नहीं सकती ना, तो यहाँ पर बैठ करके कुछ कार्टून देख रही। तो यहाँ पर फिर मैंने लगाना शुरू कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, और उस वैसे भी बाल उसका धोना नहीं है अभी लगभग 2 हफ्ते तक, तो इस वजह से इसको हम पहले कंघी कर लेते हैं और उसके बाद लगाएंगे इसके बॉडी में। तो इसके बाल बहुत ही धीरे धीरे से हल्के हाथ से करना पड़ता है, क्योंकि बाल में भी निकले हैं बहुत सारे, तो इस तरह से इसको बहुत धीरे धीरे से आराम आराम से चोटी लगाई। और अभी हम इसके बॉडी पे लगाएंगे ये नीम का पेस्ट। तो यहाँ पर फिर से लगा लेते ना प्लास्टिक, उसके बाद इसको लगाएंगे हाथ अपने जहाँ जहाँ पर भी निकला। वैसे कल उतना नहीं निकला था, आज और भी ज़्यादा निकल आया, क्योंकि ऐसे 2-3 दिन इसको फीवर रहेगा और दाने निकलेंगे, डॉक्टर बोली थी, उसके बाद नहीं आएंगे। तो यहाँ अभी वही उसका प्रोसेस चल रहा है। अभी फ़ीवर है, अभी थोड़ा सा उतर गया है, मतलब अभी फ़ीवर नहीं है, इसलिए मैं उसको लगा रही हूँ। और वैसे उसको तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि फ़ीवर जब भी होता है तो पूरा बहुत ही ख़राब लगता है शरीर, और मन भी नहीं करता। ऊपर से इसको तो इस तरह का है, और फिर इसको ऐसे लगा लिए पूरे बदन में, उसको दर्द हो रहा था, फिर भी हल्के हाथ से ऐसे धीरे धीरे करके लगाए, और ताकि उसका दाग भी ना पड़े और ज़्यादा उसको खुजली ना हो। इस वजह से मन नहीं कर रहा था, फिर भी हम थोड़ा सा लगा दिए इसको नीम का पत्ता। इसको थोड़ी देर रख करके सुखाने देंगे बॉडी पे, फिर थोड़े से गुनगुने पानी से इसको पोंछ देंगे पूरे बदन पे। वैसे इसको बुखार भी है ना, तो बदन में दर्द भी हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं। और वैसे भी पानी पे जो बहुत सारा नीम का पत्ता हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दिए थे, और फिर उसको पोंछ पाछ के इस तरह से रेडी कर दिए। और अभी खा रही है दवाई यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उसको खाना खाने के लिए दे देंगे दोपहर का। तो 2 गोलियाँ उसको खानी है, जो थोड़ी सी बड़ी साइज में है। वैसे उसको आदत नहीं है ना गोलियाँ खाने की, इस वजह से उसके गले से उतर नहीं रही थी, तो थोड़ा सा उसको मुश्किल हो रहा था। और चेहरा बहुत उतर गया, क्योंकि उसको फीवर आ रहा है, इस वजह से। तो अभी बाबू सो रहा है, इसलिए मैं आराम से कर पा रही हूँ ये सारे काम, नहीं तो वो मेरे पीछे ही रह जाता है। यहाँ पर उसके बेड पे भी नीम के पत्ते डाल दिए हैं, और बॉडी पे भी नीम का पत्ते लगा रहे हैं सब जगह। हम नीम का पत्ता यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा फैले नहीं और अच्छा हो जाए, जल्दी से जीविका ठीक हो जाए, इसलिए हम लोग पूरा ध्यान तो हमारा जीविका के ऊपर ही है। और कोशिश करते बाबू और जीविका दूर रहें, पर
ऐसा ही हो रहा है। दूर तो है, बच्चे मानते हैं, और जीविका भी आइसोलेट कर रही है खुद को, इतना कंट्रोल कर रही है, बाहर ज़्यादा नहीं निकल रही है, बाबू से दूर रहने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर देखिए ऐसा इस तरह से पूरा नीम का पत्ता ऐसा फैल गया, थोड़ा सा कुछ उठा ली थी और थोड़ा सा इस तरह रह गया है। तो अभी इसको जीविका को खाना दे देंगे, फिर उसके बाद ये सारा सफाई करने के बाद फिर मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पर हम दे दिए हैं उसको बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड दाल। इस पर हल्का सा नमक और हल्दी डाला है, और इस पर डाला है ये करी का पत्ता। वैसे इस पर तड़का नहीं लगाया है, बस जब इसको बॉईल कर रही थी तभी करी पत्ता डाला था। बोलते करी पत्ता, जो मीठा नीम बोलते, ये भी अच्छा होता है इस वक्त, इसलिए। और जीविका को करी पत्ता पसंद नहीं आता है, इस वजह से उसको साइड कर ले रही है, और अभी इसको खाएगी। वैसे उसको थोड़ा सा ही चावल दिए, जितना खाना खाएगी उतना, और मन करेगा और थोड़ी सी दे देंगे, इस वजह से अभी थोड़ा सा दिया है उसको। वैसे भी अभी बहुत दिन बाद इस तरह का सिर्फ बॉयल खाएगी तो मुंह में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा, टेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा इसको खाने दिया। उसको ठंड लग रही है, इस वजह से वो यहाँ पे ओढ़ के बैठ रही है। वैसे धूप पे भी नहीं ले जा सकते उसको, क्योंकि फ़ीवर है और ऐसे दाने निकल रहे हैं ना। तो अभी यहाँ बैठ के वो खा लेगी, उसके बाद हम लोग ये इसको बोली मैं थोड़ी सी आराम करने के लिए। तो अभी यहाँ पर पूरा खाली है और इसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इस यहाँ वाले पानी से उसको पोंछ लगाई दी थी, और यहाँ पर वो अपना कार्टून्स देख रही है और खा रही है, और मन करता है तो ड्राइंग वगैरह भी कर लेती है, ऐसा कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहती है। और यहाँ बाबू सो गया है हम लोग का दूसरे रूम पे, खेल रहा था बहुत देर तक, खेलते खेलते सो गया। और वैसे बाबू भी बहुत बात माना, वो भी ज़्यादा नहीं जा रहा अपनी दीदी के पास, नहीं तो वो बहुत ही जिद करता है। तो ये सारा जो हम क्लीन कर दिए, थोड़ा सा फिनाइल डाल करके रूम को पोछा लगा दिए, कुर्सी को भी धो दिए, और यहाँ पर जीविका मन नहीं कर रहा है उसको, इस वजह से धीरे धीरे से अपने मन से खा रही है और कार्टून्स देख रही है। तो थोड़ी देर बाद ये दोपहर में बाबू सो कर के उठ गया और यहाँ मेरी गोदी पर ही है। तो इस तरह से आज हम जीविका को देखभाल किए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।